बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सचमुच पत्रकारिता एक अंधी गली में गुम है। कभी पत्रकार को अगर ईमानदार कहा जाता था, ईमानदारी का सनद उसे दिया जाता था, वो गदगद हो उठता है। लेकिन अब ईमानदार कहे जाने पे, निष्पक्ष कहे जाने पे पत्रकार खींच उठते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। बादब बामुलाहजा में आज इसी पे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचे। और एक विनम्र निवेदन और भी, बहुत छोटा गुजारिश, छोटी सी गुजारिश, अगर संभव हो सके तो बादब बामुलाहजा को मजबूत कीजिए, उसे आर्थिक सहायता करें अपनी क्षमता के मुताबिक। तो चैनलों का जो हाल है, जिसे हम सरकारी चीयर्स लीडर कहते हैं, वो अब सवालों में है। ईमानदार कहलाने पे तिलमिला उठता है, निष्पक्ष कहलाने पे उसका चेहरा देखने लायक होता है। दरअसल चैनलों ने अपने को मंडी में लाकर बिकाऊ बना दिया है। सरकार उसे जिस तरह से चाह रही इस्तेमाल कर रही है, और जाहिर है कि जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या राकेश टिकैत हो। उन्होंने पूरी मीडिया को इन दिनों नंगा करके रख दिया है। थैंक यू। आपने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले थैंक यू भैया को लेकर लिंचिंग को लेकर। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। फार्मर किलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फार्मर किलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ईमानदारी पत्रकारिता का सबसे मूल, पत्रकारिता के मूल में है, लेकिन यही ईमानदारी आज सवालों में घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक लाइव शो में आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप को कहा कि मैंने कुछ ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों की सूची बनाई है, उसमें आपका भी नाम है। तो वो बिलबिला उठी, उनका चेहरा देखने लायक था। और जो जिस तरह से रिएक्ट की, क्योंकि कई बार अखिलेश बार बार उन्हें ईमानदार कह रहे थे, और ऐसा लगा कि उन्हें कोई ईमानदार कहने का मतलब कि उन्हें कोई गाली दे रहा है। जाहिर है कि जिस तरह से अंजना ओम कश्यप हों या और उनके तरह के बहुत सारे एंकर अंकरयानियाँ सत्ता के साथ कदम ताल करते हुए विपक्ष से सवाल कर रहे हों और सत्ता की बातों का रफू कर रहे हों, उनका बिलबिलाना लाजमी है। चेहरा देखने लायक था अंजना ओम कश्यप। और एक अंजना ओम कश्यप ही क्यों, अमीश देवगन को भी जब उन्होंने 2 बार निष्पक्ष कहा, उसका चेहरा देखते मतलब अब शर्मिंदगी, बेचारगी, बेबसी उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। डिबेट शो में चीखने चिल्लाने वाले अमीश देवगन या अंजना ओम कश्यप, अंकरयानियाँ बिलबिला रही थी। दरअसल पत्रकारिता आज जिस चौराहे जिस पे खड़ी है, जहां ला, या कहें कि जहां लाकर खड़ा कर दिया है चैनल के इन एंकरों और उनके मालिकों ने, वह उनके साथ अब यही होना है। इसीलिए तो जब टीवी रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार ने जब अखिलेश यादव का इंटरव्यू के अंत में कहा कि 10 मार्च को आपको अर्नब गोस्वामी से बातचीत करने, उन्हें इंटरव्यू देना है, तो अखिलेश यादव का सवाल, कहाँ है अर्नब गोस्वामी, जेल में है क्या इन दिनों? और फिर उस रिपोर्टर का चेहरा, जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, डिबेट यानी अपने स्टूडियो में बैठ कर तुर्रम खां बनते हैं, उनका चेहरा देखने लायक था। और फिर राकेश टिकैत तो लगातार हमलावर रहे। और राकेश टिकैत ही क्यों, वो किसान आंदोलन के जरिए जिस तरह से सरकारी चीयर्स लीडर, गोदी मीडिया या शामिल बाजा के पत्रकारों की धुलाई हुई है, वो अपने आप में है। राहुल गांधी ने तो अभी हाल में उन्हें दलाल तक कहा कि सरकार की दलाली बंद करो। क्या ये शर्मिंदा नहीं करता उन्हें?
क्या कभी नहीं सोचते कि क्या घर में क्या क्या कैसे मुंह दिखाते होंगे लोगों को, अपने आसपास के समाज में? चैनलों पर बैठकर, स्टूडियो पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वालों को समाज के लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? और ईमानदार आज उन्हें गाली सीले लग रहा है, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी भूल गए हैं, वो सरकार के बातों के रफूगर हो गए हैं। इसलिए उन्हें ईमानदार कहना आज तकलीफ दे रहा है। कभी ईमानदारी पत्रकारिता की बुनियादी और पहली शर्त होती थी, निष्पक्षता पहली और बुनियादी शर्त होती थी, लेकिन आज दलाली पहली शर्त हो गई। कहाँ गलत थोड़ी कहा राहुल गांधी ने, सही कहा है। पत्रकारिता की जिस अंधी गुफा में मीडिया के जो चाटुकारों ने, मीडिया के डेरों ने, मीडिया को घरानों ने लाके खड़ा कर दिया है और इसे सिर्फ पैसा कमाने और समाज को अनदेखी करने की एक मशीन बना डाला है, वहाँ पत्रकारिता अगर इसी तरह रही तो अभी और भी सवाल उठेंगे, और भी लोग इन्हें बुरा भला कहेंगे, और भी ईमानदारी की तरह तरह की ईमानदारी के सर्टिफिकेट देंगे। देखते रहिए, अगर इसी तरह का चलता रहा, इसी तरह का हाल रहा मीडिया का, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग इन्हें सभा स्थलों से भगाया गया भी है पिछले दिनों किसान आंदोलन में, और शाहीन बाग में सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन के दौरान भी कुछ पत्रकारों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अभी और भी बुरे दिन आने वाले हैं अगर ये नहीं सुधरे तो, क्योंकि सच के पांव, सच पराजित नहीं होता है, सच हारता नहीं है, सच अंततः सामने आता है, चाहे वो पंजाब का दौरा हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या महिमा मंडित करने की किसी की सरकार को महिमा मंडित करने की कोशिश की हो। सरकारें हमेशा नहीं रहती, और जो चेहरे पे मेकअप पोत कर स्टूडियो में बैठकर सरकार की जी हुजूरी में तलवे चाटते हैं, विधवा विलाप करते हैं विपक्ष को लेकर, बहुत दिन तक ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। अवाम जिस दिन जागती है वो सत्ता को भी उखाड़ फेंकती है, और इन जैसे पत्रकारों से भी सवाल करना जानती है। देखते रहिए, वक्त बहुत दिन नहीं है जब इन पत्रकारों से लोग भी सवाल करेंगे और समाज भी सवाल करेगा। वक्त का इंतजार करें। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सरकार आपका, क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें।